हेलो मेरे एपिक ड्रिल पर स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ये क्विक इंट्रो है क्योंकि जब मैं वीडियो एडिट करता था मैंने चेक किया कि मैंने इस वीडियो के लिए इंट्रो नहीं बनाया। इस इंट्रो में बस ये बताने वाला हूँ कि क्या करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के 10 कंसेप्ट्स कर लिए थे, समझ लिए थे एज अ बिगिनर कि जावास्क्रिप्ट में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप इधर आई बटन में शो हो जाएगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हो। और इसके इस वीडियो में हम उसके आगे के कंसेप्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हमारा ये जो जावास्क्रिप्ट एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर इसके सिलेबस में वापस जाते हैं। और हमारा मॉड्यूल कौन सा है? बेसिक जावास्क्रिप्ट। अभी हम बेसिक जावास्क्रिप्ट के बारे में सीख रहे हैं। और 10 स्टेप हमारे, एक्चुअली 10 स्टेप नहीं बोलूँगा मैं, 10 कंसेप्ट बोलूँगा। 10 कंसेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। और आज का पहला कंसेप्ट है adding two numbers with javascript. Okay, so number is a data type in javascript which represent numeric data. नंबर क्या होता है? एक डेटा टाइप हो गया, मतलब कि एक डेटा का टाइप हो गया जो कि डिटरमाइन करता है कि इसका क्या काम होगा। जैसे कि टेक्स्ट का काम क्या होता है, वो एक टेक्स्ट आपको शो करता है, पर नंबर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, इस डेटा टाइप का। सो नाउ लेट्स ट्राई टू ऐड टू नंबर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, ये हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट यूजेस द प्लस सिंबल एज एन एडिशन ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट में जो प्लस सिंबल है वो एडिशन ऑपरेटर होता है। ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्लस सिंबल होता है वो एक एडिशन ऑपरेटर ही होता है वे एक्चुअली में। एग्जाम्पल, कॉन्स्ट माई वार इक्वल टू 5+10। ये जो कॉन्स्ट की वेरिएबल है माई वार, इसकी यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया हमने, और ये माई वार नाउ हैज़ द वैल्यू ऑफ, अब माई वार की वैल्यू क्या होगी? 15। इन्होंने बोला चेंज द जीरो सो दैट द सम विल बी इक्वल टू 20। जीरो को चेंज करो कि जो सम आएगा, मतलब कि जो लास्ट फाइनल वैल्यू होगी वो 20 होगी। कैसे होगा? जीरो को चेंज करोगे तो 1 लगा के ही करना पड़ेगा। अगर चेक करना चाहोगे तो यहाँ पे कर सकते हो। कैसे कैसे करते हैं? console.log और क्या करना है? सम, ठीक है। 20 आंसर आ चुका है। टेस्ट पास हो जाना चाहिए हमारा। टेस्ट पास है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, सब्ट्रैक्ट वन नंबर फ्रॉम अनदर विद जावास्क्रिप्ट। अब एक नंबर से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है जावास्क्रिप्ट में। सेम कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसमें माइनस ऑपरेटर होता है प्लस की जगह सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने अगेन एग्जाम्पल दे दिया। अब हमारा काम क्या है? जीरो को सब्ट्रैक्ट करना है 12 से, एक से। चेंज द जीरो सो दैट द डिफरेंस इज 12। जीरो को चेंज करो ताकि जो डिफरेंस आएगा वो 12 आना चाहिए। अब ऐसा क्या हम माइनस करेंगे कि यहाँ पे 12 आएगा? ये आ जाएगा ओके 45 में से ऐसा क्या माइनस करेंगे कि आंसर आना चाहिए 12। आई थिंक इट शुड बी 33। लेट्स सी, ठीक है, देखते हैं। अब ये कैसे चेक कर सकते हैं? console.log differen c, लेट्स सी 12। ओके, सही लगा, ठीक है। ये तो सही हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, अब आ रही है मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्ट्रिक साइन का यूज़ करते हैं। ये जो स्टार वाला साइन होता है ना, इसको एस्ट्रिक साइन बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट यूजेस दिस सिंबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, ठीक है। अब अगेन इसमें बार बार वो नहीं करना, डायरेक्टली टेस्ट में देख लेते हैं। चेंज द जीरो सो दैट द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 80। क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब 8 इंटू 10 एक्चुअली वही होता है। पर इसमें मैं आपको एक चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली आप देख सको कि होता कैसे है ये मल्टीप्लिकेशन। PRODUCT, ठीक है। ये देख सकते हो 80 आंसर आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप, अब डिवीजन होगा। अब हम सीखेंगे डिवीजन, या अब हम सीख रहे हैं डिवीजन, ठीक है। वी कैन ऑल्सो, अब ये जो फॉरवर्ड स्लैश वाला ये सिंबल होता है, इसको डिवीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल दे दिए कि यहाँ पे कैसे करना है, जैसे जिस नंबर को डिवाइड करना है किसके साथ करना है वो भी आ गया। अब इन्होंने बोला है कि चेंज जीरो सो दैट द क्वेश्चन इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्वेश्चन जो आना चाहिए 2 आना चाहिए। अब इसमें मेरे हिसाब से 33 करेंगे तो 2 आ जाना चाहिए। लेट्स सी, console.log ओके QUOTINT। और कॉन्सोल डॉट लॉग का ना, जब आप कोड एक्चुअली लिख रहे होते हो तब आप इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक्चुअली ये ना कभी कभी एरर्स भी हमें दे देता है, तो उसकी वजह से हमें कोड लिखने में आसानी होती है और हम हम एरर फ्री कोड जल्दी लिख पाएंगे। अगर कोई भी एरर आएगा उसको एग्जैक्टली उस टाइम पे सॉल्व कर पाते हैं हम। अब क्या बोला है? अब यहाँ पे एक आया नया कंसेप्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब थे छोटे बच्चों वाले काम, ठीक है। अब आ रहा है कॉम्प्लेक्स। इंक्रीमेंट अ नंबर विद जावास्क्रिप्ट।
you can easily increment or add one to a variable with the प्लस प्लस ऑपरेटर। ठीक है, सो अब हम इंक्रीमेंट के बारे में सीखेंगे कि आप ना अगर सिर्फ किसी ऑपरेटर के बाद प्लस प्लस लगा देते हो ना, उसका मतलब होता है उसमें हमने वन से इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब कि जो भी वैल्यू होगी, वेदर जीरो है, टू है, फाइव है, उसमें हम एक वन नंबर ऐड कर देंगे। सो अगर जीरो होगा तो जीरो प्लस वन वन हो जाएगा टोटल, अगर फाइव होगा तो फाइव प्लस वन सिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि आई, और ये किसके बराबर होता है, आई इक्वल आई प्लस वन। तो याद है हमने जब सी एस एस कर रहे थे तो वहां पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी थी, जैसे कि मार्जिन इक्वल टू करके आप टॉप बॉटम राइट सब कुछ दे सकते थे, या तो आप लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी मतलब जो कि एक फुल वैल्यू यूज करते थे, मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट, फिर उसकी एक एक वैल्यू देते, वो होगी लॉन्ग हैंड, या फिर बोल दो मतलब शॉर्ट हैंड का अपोजिट लॉन्ग हैंड ही होता है ना। सो इसलिए यहाँ पे यही बता रहा है कि जो आई प्लस प्लस है ना, इसका मतलब क्या होता है, आई इक्वल आई प्लस वन। सो चेंज द कोड टू द यूज द ऑपरेटर प्लस प्लस। ओके ओके अब यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, बोला है इसको चेंज कर दो ऑपरेटर को, क्योंकि हम ये करना चाहते हैं प्लस प्लस वन। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया प्लस प्लस। सो इसका मतलब भी यही है कि माई वार जो वेरिएबल है उसमें प्लस वन कर दोगे। तो यहाँ पे अब ये वाला कंसेप्ट भी हम देख लेते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग माई वी आर। ठीक है, सो यहाँ पे 88 हो गया, 87 था 88, सो वन ऐड हो चुका है। मैंने इंक्रीमेंट देखा ना, मैं सोचा था लूप्स के आगे, लेकिन इतनी जल्दी लूप तो आएगा नहीं अभी। डिक्रीमेंट अ नंबर विद जावास्क्रिप्ट। ओके, जैसे प्लस प्लस में किया, अब माइनस माइनस इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट, प्लस प्लस को बोलते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज, डिक्रीमेंट डिक्रीज। ठीक है, समझ गए उससे कंसेप्ट। सो आई माइनस माइनस करोगे तो इसका मतलब क्या कि आई माइनस वन। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन सेम कर देंगे, तो इसको मैं रन भी नहीं करने वाला, इसको मैं डायरेक्टली माइनस माइनस कर दूंगा और डायरेक्ट चेक कर लूंगा, रन द टेस्ट। ओके, टेस्ट पास हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, क्रिएट डेसिमल नंबर विद जावास्क्रिप्ट। ओके, अब आ गया डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर आपको पता है ना, डेसिमल नंबर हो गए जैसे कि 1 पॉइंट समथिंग, और जैसे 2.3 4.7 कुछ भी, मतलब कि जिसमें डेसिमल वैल्यू होगी, पॉइंट आ जाता है। ठीक है, और नॉर्मल जो होल नंबर बोलो या फिर क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलो, 1 2 3, होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो वो आगे होल नंबर, लेकिन यहाँ पे जो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है ये होती है मतलब डेसिमल नंबर। अब क्या बोला इन्होंने, वी कैन स्टोर डेसिमल नंबर इन वेरिएबल टू। हम जो डेसिमल नंबर्स को भी वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। डेसिमल नंबर आर समटाइम रेफर टू एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और फ्लोट्स। ठीक है, डेसिमल नंबर को हम कभी कभी फ्लोटिंग नंबर भी बोलते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी बोलते हैं, फ्लोट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बोल रहा होगा कि एक फ्लोट का वेरिएबल क्रिएट कर दो, तो सेम मतलब है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या फिर डेसिमल नंबर क्रिएट करना है। नोट, व्हेन यू कंप्यूट नंबर्स दे आर कंप्यूटेड विद फाइनाइट प्रिसिशन। जब आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो, कोई ऑपरेशन करते हो किसी नंबर पे, वो एक फाइनाइट मतलब एक पूरे पक्के एक कंप्लीट वैल्यू देता है आपको, प्रिसीजन। ऑपरेशन यूजिंग फ्लोट पॉइंट में लीड टू डिफरेंट रिजल्ट देन द डिजायर। जैसे कि 1 प्लस 2.7 करोगे तो इसका आंसर 3.7 नहीं होगा, क्योंकि एक फाइनाइट मतलब कि वो एक नेचुरल नंबर होल नंबर देता है। ठीक है, सो अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, लेट सपोज कॉन्सोल। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे लॉग, अब क्या करेंगे, आवर डेसिमल जो भी हमारा डेसिमल है प्लस वन, लेट्स सी क्या क्या वैल्यू आती है। ठीक है, 6.7। ओके, यहाँ पे वही आ गया, लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। सो मे लीड टू डिफरेंट रिजल्ट इन द आउटकम इफ यू आर गेटिंग वन ऑफ दिस रिजल्ट, ओपन अ फ्री टॉपिक ऑफ फ्री कोड कैम्प फॉरम। लेट्स सी, create a variable of my decimal and give it a decimal value with a fractional part 5.7। ओके, इन्होंने तो सब कुछ किया है, कॉन्स्ट हमने किया ना, वेट। अब क्या करना है हमें, माई डेसिमल नंबर शुड बी अ नंबर, माई डेसिमल शुड हैव ए डेसिमल पॉइंट। तो ये तो ऑलरेडी था, हमें क्या करना था एक्चुअली, वेट कुछ तो गड़बड़ है ना, टेस्ट कंप्लीट 6.7, वेट, ओके ये नहीं करना था हमें, खाली रन द टेस्ट करूँगा तो। सो माई डेसिमल शुड हैव अ डेसिमल पॉइंट। ओके ओके, हमें एक न्यू डेसिमल क्रिएट करना है। ठीक है ठीक है, आप समझ आए, क्रिएट अ वेरिएबल माई डेसिमल। ओके, तो वो हम क्या करेंगे, ठीक है, माई डेसिमल। सो अभी यहाँ पे यही कर रहे हैं। सो माई डेसिमल इन्होंने बोला, वो जो मैं कंसेप्ट बोल रहा था ना, वो एक्चुअली हम अप्लाई कर सकते हैं, उसमें एक कीवर्ड यूज़ करते हैं जिससे कि वो नंबर होल हो जाता है। सो वो वाला कंसेप्ट बाद में पढ़ेंगे, वो वाला अभी नहीं है। मेरे को लगा कि वो वाला कंसेप्ट अभी आ गया। सो अभी इन्होंने बोला कि एक माई डेसिमल नंबर कर दो जिसमें 5.7 देना है। लेट्स सी, या ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया।
So in JavaScript you can also perform calculation with decimal number just like whole number. जैसा कि JavaScript में क्या होता है, जैसा कि आप कैलकुलेशन होल नंबर के साथ करते हो वैसा ही डेसिमल नंबर के साथ भी कर सकते हो. लेट्स मल्टीप्लाई टू डेसिमल नंबर टुगेदर टू गेट देयर प्रोडक्ट. ठीक है. सो इन्होंने बोला कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, तो चेंज द 0.0 टू 5.0. ठीक है. सो 5.0 पे हम चेंज कर देंगे एंड लेट्स सी कि व्हाट आंसर डज इट गिव. console.log PRODUCT. ठीक है. चेक करते हैं. 10 आंसर आ गया. सो नेक्स्ट स्टेप. ओके लेट मी सी. अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह 1 कर देता हूँ तो व्हाट इज़ द आंसर. या 2. ओके. सो ये तो हमारा हो चुका है 5.0 पे. चेक कर लेते हैं. ओके नहीं, अभी कुछ गलत है. चेंज द 0.0 सो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 5. द वेरिएबल प्रोडक्ट शुड इक्वल टू 5.0. वेट, इसको हम 5.0 पे कन्वर्ट कर देंगे तो कंट्रोल Z 5.0 इंटू 2.0. Let's see what error is it giving. You should use the multiple. The variable product should be equal to 5. जो वेरिएबल प्रोडक्ट होगा वो 5 के इक्वल होना चाहिए. Now how do you get a 5? 2.5 into 2. Let's see. ओके. सो इसका मतलब ये था. ठीक है. सो अभी क्लियर हो गया. सो इन्होंने बोला कि इस तरह से इसको नंबर 0.0 को चेंज करो कि जो आपका प्रोडक्ट था वो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए. ठीक है. मतलब कि जो फाइनल वैल्यू इक्वल वैल्यू आएगी, ऑपरेशनल वैल्यू, वो हमें करनी थी. सो ये तो टेस्ट पास हो चुका है. नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. डिवाइड वन डेसिमल बाय अनदर विद जावास्क्रिप्ट. ओके, अब एक डेसिमल को हम दूसरे डेसिमल से भी डिवाइड कर सकते हैं. चेंज द 0.0 सो दैट द क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 2.2. सो इसने बोला 0.0 को चेंज करो कि जो आपका क्वेश्चन वैल्यू है वो 2.2 आना चाहिए. अब ऐसा क्या चीज़ है जिससे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.2. सो आई थिंक इट शुड बी 4.4. ओके सॉरी 4.4. क्यों हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.2 आना चाहिए. या टेस्ट पास. नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. डिवाइड भी हमने कर लिया डेसिमल्स को. सो अब क्या है, फाइंडिंग अ रिमाइंडर इन जावास्क्रिप्ट. ठीक है. सो द रिमाइंडर ऑपरेटर परसेंटेज गिव्स द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑफ द टू नंबर. अब क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 डिवाइडेड बाय 3, तो मतलब कि यहाँ पे ऑपरेटर क्या लगा है 6/2 और आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3. ठीक है. सो ये आ गया क्वेश्चन वैल्यू जो हमें यहाँ पे डिवाइड वाले में मिल रही थी. ठीक है. लेकिन अब यही मैं अगर यहाँ पे करूँगा 2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, तो 3, तो एक्चुअली होता क्या है 2 3 ज़ा 6, मतलब 6 आ गया और यहाँ पे माइनस करके आंसर आता है 0. तो ये वाला शो करने के लिए हम किस उसका करते हैं, ये 6, सॉरी अभी मैं 6 लिखना था. सो 6 डिवाइडेड बाय 2. लेकिन ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे ये जो ऑपरेटर होता है ये परसेंटेज वाला ऑपरेटर होता है. ठीक है. सो अगर मैं ये करूँगा तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल आ जाएगा 0. तो ये वाला जो होता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए होता है परसेंटेज. सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5% 2, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1. और यही मैथ डॉट फ्लोर जो वैल्यू है वो क्या बोलते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2. क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने शो किया है. सो मेरे ख्याल से मैं जिस कीवर्ड की बात कर रहा हूँ वो शायद मैथ डॉट फ्लोर ही था. लेट्स सी. सो यहाँ पे अभी हमें करना क्या मेन, उन्होंने बोला है कि जैसे इन मैथमेटिक्स में क्या होता है कि अ नंबर कैन बी चेक टू बी इवन और ऑड बाय चेकिंग द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन बाय द नंबर 2. सो जब हम किसी भी नंबर को अगर चेक करना हो कि वो इवन है या ऑड है तो हम उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं. अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब कि वो एक इवन नंबर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इसका मतलब वो ऑड नंबर है. ठीक है. सो द रिमाइंडर ऑपरेटर इज समटाइम इनकरेक्टली रेफर टू एज द मॉडुलस ऑपरेटर. कभी कभी ये जो रिमाइंडर ऑपरेटर है ना, इसको हम मॉडुलस ऑपरेटर भी बोलते हैं. तो इसीलिए इट इज़ वेरी सिमिलर टू मॉडुलस बट डज नॉट वर्क प्रॉपरली विद नेगेटिव नंबर. ये सिमिलर तो होता है मॉडुलस के, लेकिन क्या बोलते हैं ये बट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, लेकिन ये ढंग से काम नहीं करता नेगेटिव नंबर्स के साथ. सेट द रिमाइंडर इक्वल टू द रिमाइंडर ऑफ 11. रिमाइंडर को 11 करो डिवाइडेड बाय 3 यूजिंग द रिमाइंडर ऑपरेटर. ओके. सेट रिमाइंडर इक्वल टू द 11 परसेंटेज 3. ठीक है. सो इन्होंने बोला है कि ये हमें सेट करना था. मैं एक बार देखता हूँ कि आंसर क्या आएगा. आप गेस कर सकते हो तो बताओ मेरे ये लिखने से पहले. सो रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर क्या आया 2. चेक कर लेते हैं कोड.
हमारा टेस्ट पास हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब क्या है, कंपाउंड असिस्टेंट विद ऑर्गुमेंट ऑडिशन, कंपाउंड असिस्टेंट विद ऑर्गुमेंटेड एडिशन। इन प्रोग्रामिंग इट इज कॉमन टू यूज असाइनमेंट टू मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ अ वेरिएबल। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, बहुत ही कॉमन होता है कि जब हम असाइनमेंट का मतलब असाइनमेंट यहाँ पे ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, टू मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ अ वेरिएबल, ताकि हम किसी वेरिएबल के कंटेंट को मतलब जो भी उसका डेटा है उसको मॉडिफाई कर सके, चेंज कर सके। रिमेंबर दैट एवरीथिंग टू द राइट ऑफ द इक्वल साइन इज इवेल्युएटेड फर्स्ट, सो वी कैन से, याद है आपको कि ये जो भी राइट साइड होता है इसको पहले इवेल्युएट किया जाता है। मतलब कि अगर मैं लिख रहा हूँ माई वार इक्वल टू माई वार प्लस 5, मतलब कि जो इसको पहले इवेल्युएट करेंगे तो मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी स्टार्टिंग में, लेट सपोज माई वार हमारा 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले 2 वो डिसाइड करेगा, 2 + 5 7, बाद में माई वार की वैल्यू 7 में चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि उसने पहले यहाँ से प्रीवियस वैल्यू को लिया है। सो अब क्या बोला है, to add 5 to my var, since this is such a common pattern, there are operators which do both a mathematical operation and assignment in one step, ठीक है। so to add 5, अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे 5, सिंस दिस इज सच ए कॉमन पैटर्न, क्योंकि बहुत ही कॉमन पैटर्न है, देर आर ऑपरेटर्स विच डू बोथ ऑफ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। सो कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो दोनों ही काम कर देते हैं, एंड असाइनमेंट इन वन प्लेस, मतलब ये इसने क्या किया, यहाँ पे ऑपरेशन भी कर दिया और साथ ही उसको वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ पे आंसर भी दे दिया, असाइन भी कर दिया एक को, ठीक है। वन सच ऑपरेटर इज प्लस इक्वल ऑपरेटर। सो ऐसा ही एक ऑपरेटर है जो कि प्लस इक्वल है, जो कि एक ही साथ में हमारे दो काम कर देता है। अब देखते हैं कि कैसे क्या बोल रहा है ये, लेट माई वार इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। माई वार का मतलब हो गया 1। सो अगर मैं लिख देता हूं माई वार प्लस इक्वल 5, तो इसका मतलब क्या हो गया कि माई वार प्लस इक्वल माई वार प्लस 5। ये है ना, ये आ गया लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी, ये आ गई शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। सो इसका मतलब कि यहाँ पे माई वार में 5 प्लस कर देंगे और कॉन्सोल लॉक करेंगे तो ये आ जाएगा। लेट्स सी, अगर ये कंट्रोल यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। सो सामने आप देख सकते हो वैल्यू इसकी क्या आएगी। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि यहाँ पे माई वार की वैल्यू क्या है पहले 1। सो 5 + 1 हो गए 6। जैसे कि हमने आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी किया था, वैसे ही ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी इनको चेंज करने बोलेंगे यहाँ पे, जैसे कि कन्वर्ट द असाइनमेंट, इनको चेंज कर देना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमने करना है प्लस इक्वल, ठीक है। सो ये मैंने ऑपरेटर चेंज कर दिया। अब इसको भी चेंज कर लेते हैं प्लस इक्वल, और इसको भी चेंज कर देते हैं प्लस इक्वल, ठीक है। सो अगर आप तीनों की वैल्यू चेंज करना चाहो, वैसे ये हमने किया नहीं, लेट्स सी अगर ये काम करेगा नहीं, A, B, C, ओके, तीनों वैल्यूज आ गई, ठीक है। कि जैसे 3 + 12 क्या हो गया 15, फिर 17 प्लस B, मतलब कि B में ही B ऐड कर दिया, डबल कर दिया 34, और फिर यहाँ पे था 12 + 7 क्या आ गया 19। तो हमारे तीनों वैल्यू चेंज हो सके और ये हमारा जो ऑपरेटर है वो काम कर गया है। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, कन्वर्ट द असाइनमेंट फॉर A, B एंड C टू यूज द प्लस इक्वल ऑपरेटर। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने एक चीज़ गड़बड़ की B वाले में शायद, या सो यहाँ पे मेरे को करना था ये आ गया प्लस, ये आ गया प्लस। अब ये वर्क करेगा क्योंकि हमने वहाँ पे 9 को ही चेंज कर दिया था ना। सो ये चेक कर लेते हैं, टेस्ट पास, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सो आपने देख लिया कि कैसे ये जो ये वाले ऑपरेटर का काम था। एक बार मैं चीज जाके देखता हूँ एक चीज़, इसको क्या बोलते हैं, ऑग्यूमेंटेड एडिशन, ठीक है, कंपाउंड असाइनमेंट विद ऑग्यूमेंटेड एडिशन। सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। लाइक प्लस इक्वल ऑपरेटर, जैसे प्लस इक्वल था वैसे ही माइनस इक्वल होगा, मतलब कि जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे A है, सो अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको 6 वैल्यू रखिए ना, माइनस इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A, सॉरी माइनस इक्वल था, माइनस प्लस कर दिया, अरे हाँ, माइनस इक्वल कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, जो भी A वैल्यू, मतलब 11 - 6 आ गया, 11 - 6 हो गया 5, ठीक है। console.log चेक भी कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 5, तो इसका मतलब ये वही काम करता है। एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम अप्लाई कर देते हैं, माइनस इक्वल और माइनस इक्वल, ओ माइनस इक्वल, ठीक है। सो चेक कर लेते हैं, हमारा टेस्ट पास हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब ऑग्यूमेंटेड एडिशन था ये, इसके पहले वाला था ऑग्यूमेंटेड सब्ट्रैक्शन, ये वाला आ गया ऑग्यूमेंटेड मल्टीप्लिकेशन। सेम कंसेप्ट, मल्टीप्लाई इक्वल आ जाएगा। सो एस्ट्रिक साइन इक्वल आ गया, फिर इसमें भी आ जाएगा, ओके, एस्ट्रिक साइन इक्वल और 3 था यहाँ पे ना, B की वैल्यू 3 थी।
अब यहाँ पे क्या कर देंगे, एस्ट्रिक साइन इक्वल, सो लेट्स सी, या सो ये वाला भी काम हो कर गया हमारा। अब इसके बाद फिर सेम, अब वही चीज़ हमें रिपीटेडली दिखा रहे हैं कि एक ऑपरेटर ऐसे काम करता है, बाकी हम खुद से भी चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे आ गया डिवाइड इक्वल फॉरवर्ड स्लैश, फिर फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। सो यही आ गया सिंपल, ये वाला सेम वेरिएबल आ गया, मतलब कि जो भी वैल्यू थी पहले 48 डिवाइडेड बाई 12 आ गया 4, यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, क्या आ गया, आई थिंक ये समवेयर अराउंड 25, नहीं 25, 26, 6 4 7, ओके चेक कर लेते हैं क्या होगा। अभी हमारा मैथ वीक हो गया ना, बड़े दिन से प्रैक्टिस नहीं की मैंने मैथ्स की एक्चुअली। सो बी को अगर मैं प्रिंट करूँगा ये आ जाएगा 27, ओके। सो 27 आ गया, और यही 33 माइनस 11 करोगे, डिवाइड करोगे 3 क्वेश्चन आ जाएगा। सो ये तो टेस्ट पास हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज वाला रिमाइंडर वाला ऑपरेटर मेरे ख्याल से, ओके वो नहीं आया। सो अभी क्या है, एस्केपिंग लिटरल क्योट्स इन स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एस्केपिंग लिटरल क्योट्स इन स्ट्रिंग, when you are defining a string you must start and end with a single और डबल क्वोट। जब आप किसी स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहे हो, जैसे कि हमने पहले किया था कैट डॉग माई नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम किया था, याद है। सो उसमें क्या कहता है, मतलब हमें क्या बोलते हैं कि जब भी स्टार्ट करना है या तो स्टार्ट और एंड करना है या तो सिंगल से या तो डबल से। अगर सिंगल से स्टार्ट करते तो सिंगल से एंड करना है, और डबल से स्टार्ट करते तो डबल क्वोट से एंड करना है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू नीड अ लिटरल क्वोट, डबल क्वोट और सिंगल क्वोट इनसाइड ऑफ अ स्ट्रिंग। लेकिन क्या अगर हमें कोई क्योट जो होगा उस एक क्योट के अंदर चाहिए होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि दिस इज अभिषेक, और अभिषेक को मैं क्योट में रखना चाहता हूँ, तब क्या होगा, लेट्स सी, मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। दिस इज ABHISH, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या आया रुको, यहाँ पे ऐसे नहीं, console.log my str, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या है, दिस इज अभिषेक, ये है console log की वैल्यू। लेकिन अगर मैं इसको कोटेशन मार्क में रखना चाहूँ, क्या कर सकता हूँ, लेट्स सी। अगर यहाँ पे मैंने इसको कोटेशन मार्क डाल दिया, वेट, ये था AB, ठीक है। सो अगर मैं इसमें कोटेशन मार्क डाल देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, ओके। सो ये देखो एरर देने लगा ना, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं सिंगल क्वोट डाल के देखता हूँ, सो क्या ये वर्क करेगा, आपको क्या लगता है। सो यस, ये वर्क करेगा। अब जो हमारा नेम आ गया, दिस इज अभिषेक, और सिंगल क्वोट में, क्या अगर मैं इसको डबल क्वोट्स में रखना चाहूँ, तो अब डबल क्वोट्स में तो ये वर्क नहीं किया जैसे कि हमने देखा, तो अब क्या कर सकते हैं हम, हाँ, अगर मैं इसको डबल क्वोट्स में रखना चाहूँ तो जो एक्सटर्नल कोट्स है ना उसको हम चेंज कर देंगे, उसको हम सिंगल में कर देंगे। सो लेट्स सी वो काम करेगा या नहीं, ओके दिस वर्क, ठीक है। सो दिस इज अभिषेक, अब ये डबल क्वोट्स में काम कर गया। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या समझा है, ये था मेरी एक्सप्लेनेशन, और लेट्स सी। In JavaScript, you can escape a quote from considering it as an end of string quote by placing a backslash in front of the quote. Okay, so अब यहाँ पे एक दूसरा तरीका आ गया, ठीक है। अब अगर क्योट्स के अंदर क्योट्स रखना हो, और अगर मैं चाहूँ कि दिस इज अभिषेक, और यहाँ पे डबल क्योट्स में ही मैं रखना चाहूँगा इसको, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सो अब मैं ऐसे लिखूंगा, ये कोड एरर दे रहा है मेरे को एक, ठीक है, ये देख रहे हो एरर दे रहा है। तो इन्होंने क्या बोला कि इस चीज को एस्केप करने के लिए हम यूज करते हैं बैक स्लैश का। लेट्स सी, हम बैक स्लैश डालेंगे क्या होगा। सो अभी भी हमारा जो कोड है वो एरर दे रहा है, लेट्स सी, वेट, ये आगे जाएगा या और हम उसको क्या करेंगे, बैक स्लैश में क्लोज कर देंगे। नाउ इट इज वर्किंग। सो अब यहाँ पे क्या था, इन जावास्क्रिप्ट यू कैन एस्केप अ क्योट फ्रॉम कंसिडरिंग इट एज एन एंड ऑफ द स्ट्रिंग क्योट बाय प्लेसिंग अ बैक स्लैश इन फ्रंट ऑफ द क्योट, ठीक है। सो अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप किसी क्योट को लिखना चाहो, और मतलब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग डाल देता हूँ, तो इसका मतलब कि वो जावास्क्रिप्ट एक मतलब अपने जो उसका लाइब्रेरी या कंपाइलेशन है उसको एक मैसेज देता है कि अगर मैं इसको नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है। सो इसके हिसाब से यहाँ पे पता क्या हो रहा है,
यहाँ पे जो लाइन है यहीं पे एंड होगी, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट डबल क्योट से हुआ, एंड डबल क्योट हो गया, तो इसके आगे का ये भूल चुका है। ये कह रहा है इसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, इसके साथ क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो गया कोड पूरा जो एक्चुअली लाइब्रेरी है। अब क्या बोला, इसको बचने के लिए हम यूज करते हैं बैकवर्ड स्लैश का, ठीक है। सो बैकवर्ड स्लैश यूज कर दिया, अभी भी एरर है, लेकिन अब इसके बात करेंगे। दिस सिग्नल्स टू जावास्क्रिप्ट दैट फॉलोइंग क्योट इज नॉट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ये क्या करता है, ये आगे सिग्नल करता है जावास्क्रिप्ट को, ये जो आगे का कोड है ना, ये जो आगे का कोटेशन मार्क है, ये अभी एंड नहीं है तुम्हारा, ठीक है, अभी तुम्हें और पिक्चर देखनी है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। सो ये कहता है जावास्क्रिप्ट को ये। सो इफ यू वर टू प्रिंट दिस टू द कंसोल यू वुड गेट अगर आप ये पेस्ट करोगे उसमें, सो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि सो इफ यू वर टू प्रिंट दिस एलन सेट, जैसे कि मैंने बोला दिस इज अभिषेक, ठीक है। सो यूज बैकस्लैश टू असाइन अ स्ट्रिंग टू द माई स्ट्रिंग वैल्यू सो दैट इफ यू वर टू प्रिंट इट टू द कंसोल यू वुड सी दिस। तो अब हमें ये प्रिंट करवाना है, ठीक है। सो अब हम इसको ओरिजिनल टेक्स्ट को इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे इसके हिसाब से यहाँ पे एंड हो चुका है, ठीक है, लाइन एंड हो चुकी है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसा कि बोला है प्लेसिंग अ बैक स्लैश इन फ्रंट ऑफ द कोड। सो कोड के पहले हम बैक स्लैश डाल देते हैं और यहाँ पे ये डल जाएगा यहाँ पे, वेट, इज इट वर्किंग, नहीं, ठीक है, ये वर्क नहीं किया, लेट्स सी, स्ट्रिंग इनसाइड, ओके, ये क्या है, ओके। सो यहाँ पे हमें इसको, ये वाला यहीं पे एंड होगा और फिर फॉरवर्ड ये वाला यहीं पे एंड होगा, ठीक है। अब हम देख सकते हैं जैसा वो चाह रहे थे हमने वैसा ही प्रिंट किया, आई एम डबल क्योटेड, ये आ गया स्ट्रिंग इनसाइड डबल क्योट्स, ठीक है। सो आपने देख लिया कैसे ये वर्क किया, कि हमें जब भी हम इसको क्योट्स वाला यूज़ करना था, हमें बैकस्लैश का यूज़ करना था और इससे ये कंप्लीट हो जाएगा। सो हमारा टेस्ट तो कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, या सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। और अभी क्या आ गया, क्योटिंग स्ट्रिंग्स विथ सिंगल क्योट। अब सिंगल क्योट से भी हम क्या बोलते हैं, क्योट कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है, डबल क्योट स्ट्रिंग और सिंगल क्योट स्ट्रिंग। Strings value is JavaScript may be written with single or double quote as long as it start and end with the same type of quote। ये मैंने पिछले स्टेप में ही क्लियर कर दिया कि कभी भी हम स्ट्रिंग जो है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं सिंगल कोट से भी डबल कोट से भी, पर सिंगल से है तो सिंगल से एंड होना चाहिए और डबल से स्टार्ट है तो डबल से एंड होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, अनलाइक सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंगल एंड डबल क्योट वर्क द सेम इन जावास्क्रिप्ट। बाकी जैसा बाकी प्रोग्राम में नहीं होता मतलब, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। यहाँ पे सिंगल एंड डबल क्योट्स वर्क द सेम इन जावास्क्रिप्ट। The reason why you might want to use one type of quote over the other is if you want to use both in a string, ठीक है। अब ऐसा लेकिन आप ऐसा दोनों का इस्तेमाल क्यों करोगे, ठीक है। सो द रीज़न यहाँ पे क्या है, दिस माइट हैपन इफ़ यू वांट टू सेव अ कन्वर्सेशन इन अ स्ट्रिंग एंड हैव द कन्वर्सेशन इन क्योट्स। तो जैसा कि आप किसी एक तो पहले तो किसी को स्टोर करने के, किसी स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए एक क्योट का इस्तेमाल किया और फिर किसी कन्वर्सेशन को कोड करने के लिए, जैसे कि मैंने किया था पिछले लेवल में, आपको एग्जाम्पल दिया था बैकस्लैश के अलग अलावा, जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया था, यहाँ पे वही चीज़ बाद में सिखा रहे हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे बोला है कि इस चीज़ को अब यहाँ पे हमें एस्केप स्ट्रिंग का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, एस्केप कैरेक्टर का ये जो हमने किया है बैकस्लैश वाला। सो यहाँ पे क्या है, अनदर यूज फॉर इट वुड बी सेविंग अ ए टैग। इसका एक और काम कहाँ पे आता है कि जब हम ए टैग्स को स्टोर कर रहे हो विद वेरिएबल्स एट्रीब्यूट इन क्योट्स, जैसे कि वेरिएबल एट्रीब्यूट्स उनके क्योट्स में, ऑल विद द स्ट्रिंग। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, कॉन्स्ट कन्वर्सेशन इक्वल टू फिन एक्सक्लेम्स टू जेक एल्जेब्रिक, और हाउ दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम इफ यू नीड टू यूज द आउटर मोस्ट क्योट विद इन इट। ये कैसे प्रॉब्लम बनेगा अगर आप आउटर मोस्ट क्योट यूज करना चाहोगे। रिमेंबर अ स्ट्रिंग हैज द सेम काइंड ऑफ क्योट एट द बिगनिंग एंड द एंड, बट इफ यू हैव दैट सेम क्योट समवेयर इन द मिडल द स्ट्रिंग विल स्टॉप अर्ली एंड थ्रो एन एरर। ओके, सो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है जैसे कि मैंने डबल क्योट में किया था, डबल क्योट से स्टार्ट किया था, दिस इज अभिषेक, और फिर मैंने उसको भी डबल क्योट में रख दिया, लेकिन वो ब्लू कलर का चेंज हो गया और उसमें एरर देने लगा कुछ, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि अगर आप बीच में सेम क्योट मतलब स्टार्ट करोगे सिंगल से, तो बीच में आप डबल क्योट्स का इस्तेमाल सिंगल क्योट का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ पे ये आ गया, इन्होंने एग्जाम्पल दे दी है,
जेक आस्क्ड फिन, हे लेट्स गो ऑन एन एडवेंचर, ठीक है। और सेकंड में दिया, ये गुड स्ट्रिंग है। गुड स्ट्रिंग की एग्जांपल कैसे होगी कि सिंगल से स्टार्ट हुआ है और सिंगल से एंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट को हमने क्या बोलते हैं कोट्स में रखना था, उसको भी हमने डबल कोट से, मतलब कि जो बाहर था उससे डिफरेंट है और यहाँ पे एंड हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमने सिंगल कोट का इस्तेमाल किया है, तो इसको बचने के लिए हमने क्या किया, एस्केप कैरेक्टर का यूज कर लिया, ठीक है। सो ये था। अब यहाँ पे बैड वाला क्या एग्जाम्पल हो गया, फर्स्ट में हमने स्टार्ट किया स्ट्रिंग से, कैपिटल सिंगल से, एंड भी सिंगल से किया, तो प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे डबल किया, यहाँ पे भी, जो कि पहले से ओपनिंग से अलग है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई जब हमने इसको सिंगल क्योट को फिर से इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि हम अगर हमने इससे डिक्लेयर किया है तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते बिना किसी एस्केप कैरेक्टर की यूज़ किए हुए। सो ये था एग्जाम्पल। कॉम्प्लेक्स नहीं लगना चाहिए, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो बता देना, मैं इसको ट्राई करूंगा इजी करने का। पर मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी, ऑलमोस्ट उससे क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अगर नहीं होगा ना तो आप 10 सेकंड्स या 20 सेकंड जितना भी होगा रिवाइंड करके वो कंसेप्ट फिर से देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। चेंज द प्रोवाइडेड स्ट्रिंग टू अ स्ट्रिंग विद सिंगल कोट्स। ओके, ये जो हमें स्ट्रिंग प्रोवाइडेड है इसको सिंगल कोट्स में चेंज कर दो। ओके, सिंगल कोट में मैंने चेंज कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं, लेट्स सी सही होता नहीं। ओके, एंड रिमूव ऑल द, ओके बैकवर्ड को रिमूव कर देते हैं। बैकवर्ड की तो अब ज़रूरत होगी नहीं क्योंकि ये सब डिफरेंट है स्टार्टिंग से। सो हमारा कोड हो जाना चाहिए या। सो अब हमारा ये वर्क करेगा प्रॉपरली। नेक्स्ट स्टेप, क्योट्स आर एस्केप सीक्वेंस इन स्ट्रिंग्स। अब एस्केप सीक्वेंस क्या होता है स्ट्रिंग में, क्योट्स आर नॉट द ओनली कैरेक्टर दैट कैन बी एस्केप्ड इनसाइड अ स्ट्रिंग। क्योट सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है जिनको हम एस्केप करते हैं किसी स्ट्रिंग के अंदर। देयर आर अदर रीजन टू यूज एस्केपिंग कैरेक्टर। यहाँ पे देयर आर टू रीजन्स टू यूज एस्केपिंग कैरेक्टर। दो अलग रीजन्स होते हैं एस्केप कैरेक्टर को यूज करने के। टू एलो यू टू यूज कैरेक्टर यू मे नॉट अदरवाइज बी एबल टू टाइप आउट सच एज अ न्यू लाइन। ओके, सो आप एस्केप कैरेक्टर का इस्तेमाल क्यों कर सकते हो, ताकि क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि जब आप एक लाइन लिख रहे हो, नेक्स्ट लाइन में आप जाना चाहोगे, मतलब कि एक एंटर की तरह वैल्यू डालना चाहोगे, जैसे हम एंटर करते हैं ना। सो वहाँ पे आधा आधा लाइन इधर हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, जैसे दिस इज एंटर अ गुड बॉय, ठीक है। सो ये आ गया अब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ये दोनों डिफरेंट लाइन हो गया। तो और यहाँ पे एंटर नहीं वो वैल्यू शो होगी। तो इस जैसे कि अब मेरे को अब यहाँ पे जब मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा और मेरे को चाहिए होगा कि वो न्यू लाइन में आए नीचे, जब वो इसी तरह से शो हो, तो उसके लिए मैं एस्केप कैरेक्टर का यूज़ करूँगा, जो कि यहाँ पे होगा या फिर एटलीस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। टू एलो यू टू रिप्रेजेंट मल्टीपल क्योट्स इन अ स्ट्रिंग विदाउट जावास्क्रिप्ट। जैसे कि हमने बोला कि वो मल्टीपल क्योट्स को, पहला तो आ गया एक तो कि जैसे कि न्यू लाइन में जाना चाहें, और दूसरा किस लिए आ गया, जैसे कि अगर हम क्या बोलते हैं कि सिंगल और डबल क्योट्स का इस्तेमाल करना चाहें क्योट्स के अंदर, ठीक है, अपने स्ट्रिंग के अंदर। सो अब क्या बोला इन्होंने, वी लर्न दिस इज द प्रीवियस चैलेंज। प्रीवियस चैलेंज क्या था, ये वाला सिंगल क्योट था, बैकवर्ड स्लैश, ये डबल क्योट आ गया। अब बैक स्लैश 2 बार डालोगे तो इसका मतलब क्या, आप बैक स्लैश का इस्तेमाल करके बैक स्लैश यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं यूज करना चाहूँगा दिस इज जैसे कि हम स्टोरेज देखते हो ना आप, यहाँ पे अगर आप फाइल्स ओपन करोगे अपनी, सो इसको देखते हैं ये क्या प्रिंट करेगा, console डॉट लॉग, ठीक है। अब मैं करूँगा माई str। सो दिस इज ओके, इसने f को ही गायब कर दिया, ठीक है। f हमारा गायब हो चुका है। अब मैं चाह रहा था कि यहाँ पे इस हिसाब से शो हो कि ये इसकी स्टोरेज लोकेशन बता दे, ठीक है। सो अगर मैं इसको कर दूंगा f डॉट डाउनलोड फोल्डर, समझ लो ये डाउनलोड फोल्डर शो कर रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दिस इज आइल्स डाउनलोड। अब मेरे को चाहिए ये शो हो, तो मैं इसमें डबल कैरेक्टर यूज करूंगा। अब मेरे को ये वाला सिंबल शो हो रहा है, तो समझिए ये वाला कंसेप्ट था। अब न्यू लाइन के लिए क्या होता है, अगर मैं चाहूंगा इसको न्यू लाइन में दिखे ये वाला, तो अब मैं करूंगा दिस इज फाइल्स डाउनलोड, ठीक है। सो अभी मैंने आपको बताया कि उसको कैसे सेकेंड लाइन में करते हैं। अब इसी हिसाब से आप ये करोगे, टैब हो जाएगा, मतलब कि स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है। सो लेट्स यूज द टी, दिस इज टैब आ गया, मतलब 4 या 2 स्पेस का जो भी टैब होते हैं। अब यहाँ पे वो वाली आ गया यहाँ पे। अब क्या कैरियज रिटर्न, लेट्स सी कैरियज रिटर्न मैंने पहली बार सुना है, क्या होता है। सो ये भी न्यू लाइन की तरह ही एक्ट वर्क कर रहा है। अब बी को यूज करते हैं वर्ड बाउंड्री को। सो दिस इज वर्ड बाउंड्री क्या है, यहाँ पे कोई इन्होंने बाउंड्री क्रिएट कर दी क्या,
सो वर्ड बाउंड्री का तो एक्चुअली समझ नहीं आया एक्चुअली यहाँ पे कि क्या क्या काम किया इसने, और एफ का क्या काम है। सो एफ का फॉर्म फीड। सो इनके बारे में हमें कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे कि ये इसका इस्तेमाल कब और क्यों होता है। सो ये तो था हमारा ये। नोट दैट द बैकस्लैश इटसेल्फ मस्ट बी एस्केप्ड इन ऑर्डर टू डिस्प्ले अ बैकस्लैश। ठीक है, जैसे वही नोट दिया इस वाले के लिए कि अगर बैकस्लैश को आप शो करना चाहो तो आपको बैकस्लैश के अभी एस्केप कैरेक्टर का भी फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे बैकस्लैश वाला किया था। ठीक है, सो यहाँ पे बैकस्लैश शो हो गया। अब क्या करना है, असाइन द फॉलोइंग 3 लाइन्स टू द ऑफ द टेक्स्ट इनटू द सिंगल वेरिएबल माई स्ट्रिंग। उन्होंने बोला क्या है कि आपको ये वाला शो करना है यहाँ पे। अब हम कैसे करेंगे इसको शो, हम करेंगे फर्स्ट लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन आ गया। अब देखो कॉन्सोल लॉग में फर्स्ट लाइन आ रहा है। अब यहाँ पे एक आ गया कि स्पेस आ गई थोड़ी सी और फिर बैकस्लैश। अब इसको कैसे करेंगे, हम यूज करेंगे कैरेक्टर कौन सा, ये वाला और टी वाला जो कि टैब कैरेक्टर था। अब इसके बाद मुझे बैकस्लैश भी शो करना है। अब मैं करूंगा ओके, न्यू लाइन भी है ना, नई लाइन में। सो एंटर, ये नेक्स्ट लाइन आ गया। अब ये देखो बैकस्लैश आ गया। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड लाइन। ठीक है, सेकेंड लाइन क्रिएट होगी। आप देख सकते हो सेकेंड लाइन क्रिएट होगी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 2 टैब आ गए क्या। लेट्स सी अगर सही होता है गलत होता है क्या है। और थर्ड लाइन क्या करना है, फिर से बैकस्लैश एन और THIRDLINE। ठीक है, थर्ड लाइन। सो हमारा ऑलमोस्ट सेम हो गया, बस यहाँ पे स्पेसिंग कुछ ज़्यादा लग रही है। लेट्स सी सही होता है गलत होता है। ओके, टेस्ट पास हो गया, सही था हमारा। यहाँ पे बस स्पेसिंग का करेक्टर था, लेकिन आपको समझ आ गया कि कोई चीज़ को कैसे शो कर सकते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अब क्या करना है, कनकैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स विद प्लस ऑपरेटर। कनकैटिनेटिंग स्ट्रिंग, अगर याद होगा कल हम जब मेरे ख्याल से कोई 2 स्ट्रिंग्स हमने अटैच किए थे और मैं आपको कंसोल लॉक करके दिखाया था, तब वहाँ पे कनकैटिनेशन हुई थी जो कि एडिशन ऑपरेटर से होता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या है, इन जावास्क्रिप्ट व्हेन द प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड विद एन स्ट्रिंग वैल्यू, जब हम एडिशन ऑपरेटर का यूज करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू के लिए, इट इज कॉल्ड द कनकैटिनेशन ऑपरेटर। तब इस ऑपरेशन को हम इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, कनकैटिनेशन ऑपरेटर। स्ट्रिंग के लिए इसको कनकैटिनेशन बोलेंगे, लेकिन जब मैथमेटिकल ऑपरेशन करने होंगे तब हम इसको एडिशन ऑपरेटर बोल सकते हैं। ठीक है, एडिशन ऑपरेटर। सो you can build a new string out of other string by concatenating them together। आप एक स्ट्रिंग को दूसरे आप you can build a new string। ओके, आप एक नया स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो बाय कंकैटिनेटिंग 2 स्ट्रिंग। 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ के एक नया स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे कि माई नेम इज एलन प्लस आई कंकैटिनेट। अब यहाँ पे क्या शो होगा, माई नेम इज एलन आई कंकैटिनेट। ये पूरी एक लाइन बन जाएगी। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे शो हुआ है तो एग्जाम्पल कॉस्ट आउट आई कम फर्स्ट आई कम सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पे आवर स्ट्रिंग आ गया आई कम फर्स्ट और आई कम सेकेंड। यहाँ पे शो कैसे होगा, आई कम फर्स्ट आई कम सेकेंड, इस तरह से वुड बी डिस्प्लेड। मैं आपको इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल सेपरेट करके सेपरेट लाइन से दिखाता हूँ। ठीक है, दिस इज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा सेकेंड लाइन कॉन्स्ट, इसका कर देता हूँ योर स्ट्रिंग इक्वल, ठीक है, स्पेस दिस इज कनकैटिनेशन। अभी तो कुछ नहीं हुआ शो। अब मैं एक नया ऑपरेटर यूज करने की जरूरत नहीं, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे डायरेक्टली, कंसोल डॉट लॉग। अब क्या है, माई str प्लस योर str। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज कंकैटिनेशन, एक लाइन बन गई। सो आपके यहाँ पे दोनों अलग वेरिएबल है, लेकिन जब हमने ऐड किया ये एक खुद का सेंटेंस बन गया, नया सेंटेंस बन गया। अब यहीं पे मैं अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में दे देता यही वैल्यू, जैसे कि कॉन्स्ट करके अगर मैं देता था फाइनल, एफ फॉर फाइनल और str। ठीक है, str फाइनल स्ट्रिंग के लिए अगर मैं ये दे देता कंट्रोल x c v और यहाँ पे मैं कर देता f। ठीक है, सो ये कोटेशन मार्क में नहीं डालना था, कोटेशन मार्क में डाल दिया। सो अब क्या होगा, यहाँ पे एंड कर देते हैं पहले इन दोनों का। ओके, सो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे FSTR शो हो रहा है, तो यहाँ पे तब भी सेम आ गया। तो इसका मतलब कि ये दोनों कंकैटिनेट होके ये नए वेरिएबल को एक न्यू स्ट्रिंग दे दिया, स्ट्रिंग वैल्यू। सो इस हिसाब से ये वर्क करता है। अब ये तो हमें हटा देते हैं, इसका काम नहीं है हमारे। सो ये हमारा बैक चल गया। अब क्या करना है, बाय बिल्ड माई स्ट्रिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग दिस इज द स्टार्ट। अब हमें एक स्ट्रिंग लेना है, दिस इज द स्टार्ट। ठीक है, प्लस कर देना है हमें क्या,
एक न्यू वैल्यू, दिस इज़ द एंड, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड। यहाँ पे हमने एक न्यू लाइन भी दे दिया। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं कोड। ओके, यहाँ पे गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है वो भी देखते हैं। यू शुड हैव अ स्पेस कैरेक्टर। ओके, यहाँ पे एक स्पेस कैरेक्टर होना चाहिए। अब आप स्पेस कैरेक्टर को दो तरीके से डाल सकते हो, या तो डायरेक्टली स्पेस दे दो तब भी ये वर्क करना चाहिए, या और नहीं तो अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूँ तो ये ऐसे वर्क तो करेगा, पता नहीं यहाँ पे शो होगा नहीं होगा। सो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे एक स्पेस यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज़ कर दोगे। सो ये भी वर्क करेगा, एक स्पेसिंग डिफरेंट तरह से, या ठीक है। सो दोनों तरीके काम करते हैं। अब हमारा टेस्ट हो चुका पास। अब क्या है, कंकैटिनेटिंग स्ट्रिंग विद द प्लस इक्वल ऑपरेटर। अब प्लस इक्वल ऑपरेटर को भी यूज करके हम कंकैटिनेट कर सकते हैं। प्लस इक्वल ये जो हमने एडिशन के लिए यूज किया था, वी कैन ऑल्सो यूज द प्लस इक्वल ऑपरेटर टू कंकैटिनेट अ स्ट्रिंग। सेम यूज होगा तरीका, जैसे कि ए इक्वल हम ए प्लस 12 कर रहे थे ना, यहाँ पे हो जाएगा, और उसको बाद में कैसे करते हैं, ए प्लस इक्वल 12, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा जैसे जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होगी, जैसे कि वेरिएबल का नाम है फर्स्ट स्ट्रिंग प्लस इक्वल सेकेंड स्ट्रिंग, तो वो हमारे बाद में फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, लेट अवर स्ट्रिंग आई कम फर्स्ट, अवर स्ट्रिंग प्लस इक्वल आई कम सेकेंड। तो अवर स्ट्रिंग में आ गया अवर स्ट्रिंग जो पहले था, प्लस जो अभी उसकी अवर स्ट्रिंग में सेकेंड हम एडिशन कर रहे हैं डेटा, वो वाला। तो ये लास्ट हमारा अवर स्ट्रिंग की वैल्यू आ जाएगी आई कम फर्स्ट आई कम सेकेंड, ठीक है। सो अब हमारा यहाँ पे देख लेते क्या इन्होंने बोला है। सो इन्होंने बोला है कि हमें पहली लाइन में देनी है, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, इसमें माई स्ट्रिंग को कर दो str इक्वल, माई स्ट्रिंग को दे दिया हमने ये, ओके। अब यहाँ पे हमने एक गड़बड़ की, हमने इसको क्या किया, कोटेशन में नहीं रखा, तो कोटेशन मैंने डाल चुका हूँ। और अब क्या करना है, माई str प्लस इक्वल, सेम वाला ऑपरेटर यूज करना है, और दिस इज द सेकेंड सेंटेंस, कंट्रोल C। सो अब मैं कोटेशन मार्क में इसको लिख देता हूँ, और टेस्ट पास हो जाना चाहिए हमारा। ओके, लेट्स सी, समथिंग इज रॉन्ग। और स्पेस में भी स्पेसिंग का वर्ड फर्क होगा, या स्पेसिंग का फर्क था। सो स्पेस हमें डालना खुद से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम स्पेस नहीं डालेंगे तो वो ढंग से वर्क नहीं करेगा। सो ये हो गया हमारा। अब क्या है, कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रिंग्स विद वेरिएबल्स। अब स्ट्रिंग को कंस्ट्रक्ट करना है वेरिएबल्स के साथ। कैसे करते हैं, समटाइम्स you will need to build a string by using the concatenation operator, plus you can insert one or more variables into a string you are building। okay, अब डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, हम अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग यूज करने के बजाय हम डायरेक्टली वेरिएबल भी डाल सकते हैं। ये जो वेरिएबल है हमारा, पहला वेरिएबल क्या है, अवर नेम। सेकंड क्या है, यहाँ पे जो सेकंड स्ट्रिंग है, अवर स्ट्रिंग में क्या डाल दिया, हेलो दिस, प्लस ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में जो भी डेटा होगा उसको प्लस कर देना है, ठीक है। सो अगर आप डायरेक्टली नंबर डाल दोगे तो शायद ये एरर दे दे, लेकिन क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रिंग का एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रिंग ही वैल्यू डेटा टाइप होना चाहिए उसका। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हेलो अवर नेम इज स्पेस फ्री कोड कैम्प हाउ आर यू। सो अभी हम इसको देख लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे दी है। अब यहाँ पे भी एग्जाम्पल दे देते हैं हम, लाइक प्रैक्टिकल करके। सेट माई नेम टू अ स्ट्रिंग टू योर नेम। ओके, माई नेम को अपना नाम डाल दो, ABHISHEK, अभिषेक। आपको कहीं पे भी डाउट आएगा कमेंट्स करके पूछ सकते हो आप, ठीक है। सेट माई नेम टू योर नेम, अब क्या बोला है, बिटवीन एंड बिल्ड माई स्ट्रिंग विद माई नेम बिटवीन माई नेम इज, ओके। इन्हें बोला है अब एक क्या करना है, जो माई स्ट्रिंग है उसमें क्या करना है, ये ऐड करना है, माई नेम इज, ठीक है। यहाँ पे स्पेस डाल दिया। अब कंकैटिनेशन कर देना है प्लस, अब मैंने कर देना है वेरिएबल डाल देना है माई नेम प्लस, अब मैंने वापस यहाँ पे कंकैटिनेशन करके एंड आई एम वेल, ठीक है, ये कर दिया हमने एंड आई एम वेल, ठीक है। सो अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग को console.log करके आपको शो भी कर सकता हूँ। सो console.log, और अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा माई स्ट्रिंग, तो देखते क्या वैल्यू आएगी, माई नेम इज अभिषेक एंड आई एम वेल, ठीक है। सो ये था हमारा कंकैटिनेशन यूजिंग वेरिएबल्स। अब क्या है, अपेंडिंग वेरिएबल्स टू अ स्ट्रिंग। अपेंडिंग मतलब क्या हुआ, अपेंडिंग मतलब जस्ट एज वी कैन बिल्ड अ स्ट्रिंग ओवर मल्टीपल लाइन्स आउट ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स। जैसा कि हम क्या बोलते हैं, वी कैन बिल्ड अ स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग को बिल्ड कर सकते हैं मल्टीपल लाइन्स आउट ऑफ अ स्ट्रिंग लिटरल का इस्तेमाल करके। वी कैन ऑल्सो अपेंड वेरिएबल टू अ स्ट्रिंग यूजिंग द प्लस इक्वल ऑपरेटर। सो एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
कॉन्स्ट एन एडजेक्टिव इक्वल ऑसम, ठीक है। एक एडजेक्टिव हमने कीवर्ड लिया कॉन्स्ट और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ऑसम। लेट अवर स्ट्रिंग इक्वल फ्री कोड कैंपस। अब हमने क्या बोलते हैं, एक स्ट्रिंग लिया और उसको अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फ्री कोड कैंपस उसको वैल्यू दे दी, और लास्ट में क्या कर दिया, अवर स्ट्रिंग की वैल्यू को हमने कर दिया अवर स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू थी प्लस जो पुराने वाले की वैल्यू है। सो ऑलमोस्ट सेम ही था, तो हमारा टाइम भी ओवर हो चुका है। एक्चुअली मैंने टाइम बीच में लगा दिया, मैंने देख लिया कि कितना ओवर हो गया था, क्योंकि मैं भूल ही गया था सर टाइमर सेट करने इसके आज के वीडियो में। लेकिन टाइम ओवर हो चुका है, 45 मिनट्स हो गए होंगे, आप टाइमर चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या था, इन्होंने जैसे कि हम कर रहे थे ना, अगर आपको याद है कि जैसे कि जो भी एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, कॉन्स्ट ए इक्वल 5, और हम कर रहे थे कि ए प्लस इक्वल 5, ठीक है। सो इसका मतलब क्या था कि जो भी ए की वैल्यू है वो 5, ए की वैल्यू है ए प्लस 5 यहाँ पे होगी, लेकिन हम चाहते थे तो ये भी कर सकते हैं, CONST कॉन्स्ट बी इक्वल 6। तो अगर मैं यहाँ पे 5 ऐड करने की जगह बी करता ना, तो इस बी करता, तो इसका मतलब भी क्या था कि जो ए हो रहा है ए इक्वल ए प्लस बी, ठीक है। सो ए प्लस बी अगर मैं ऑपरेटर यहाँ पे रन करूंगा तो फाइनल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। सो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो आपको इससे शायद क्लियर हो जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल भी शो कर देता हूँ आपको। सो यहाँ पे लेट सम एडजेक्टिव टू अ स्ट्रिंग ऑफ एटलीस्ट 3 कैरेक्टर। ओके, यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर वर्ड डाल दो जो कि एडजेक्टिव हो, ठीक है। लर्निंग टू कोड इज एक्साइटिंग, ठीक है। सो एक्साइटिंग, लर्निंग टू कोड इज एक्साइटिंग, क्योंकि आप एक न्यू चैलेंजेस मिलता है, लाइक एक एडवेंचर है ये, ठीक है। और सर एक्चुअली लर्निंग टू कोड इज एन एडवेंचर। सो एडवेंचर, अगर आप सीरियसली इंजॉय करोगे ना कोडिंग को, तो आपको एडवेंचर ही लगेगा ये। सो फुल स्टॉप अगर डालना चाहोगे तो डाल सकते हो, मैं खुद ही डाल देता हूँ। अब इन्होंने क्या बोला है कि अब मैं कर दूंगा माई स्ट्रिंग को प्लस इक्वल सम एडजेक्टिव, ठीक है। सो सम एडजेक्टिव किया मैंने। अब मैं अगर यहाँ पे आपको ये प्रिंट करके दिखाऊंगा, console.log माई स्ट्रिंग, ठीक है। सो वेट, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। लेट्स सी, SOMEADJECT, ओके, स्पेलिंग का TIVE, एडजेक्टिव। लर्निंग टू कोड इज एडवेंचर, इज एन एडवेंचर, ओके। यहाँ पे एक्चुअली ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देखनी है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ कहता। सो लर्निंग टू कोड इज एडवेंचर, ये देख सकते हो मैंने सिर्फ दोनों वेरिएबल्स को ऐड किया और वो एडिशन हो गया, ठीक है। अब वैसे एक्चुअली ये कॉमन समझने वाली बात है, बट समटाइम्स बहुत से लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आती, तो ऐसा कोई बात नहीं। अगर आप भी उनमें से हो कि भाई मेरे को इतनी नहीं समझ आती, तो ये मेरे लिए हेल्पफुल था। सो कोई बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरा मानने वाली बात नहीं है। किसी को जल्दी आती किसी को नहीं, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। सो ये वाला स्टेप तो हमारा हो चुका है। लाइक अभी हम अब हम कितने कंप्लीट कर चुके हैं कंसेप्ट। सो 31 कंसेप्ट हमारे टोटल कंप्लीट हो चुके हैं बेसिक जावास्क्रिप्ट के। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको बोला, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट्स करके पूछो। आप चैनल को सब्सक्राइब करो यार। मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस लोग नहीं देखते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग देखते हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, ताकि अगर थोड़ा सा फॉलोअर बनेंगे तो थोड़ी अर्निंग होगी, मैं और हाई क्वालिटी वीडियोज़ लेके आ पाऊँगा आपके लिए, ठीक है। सो like the video and subscribe to the channel. Bye.